ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है कुछ एंगल्स पर वो देखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं उनकी वैल्यूज एट सम पर्टिकुलर एंगल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 0 डिग्री, हम कौन कौन से एंगल पढ़ते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। फिर कॉस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन लिखने के लिए हम इनको डिवाइड कर देंगे 0, 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइंड। कॉसेक के लिए साइन का उल्टा, नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3, 1। सेक के लिए कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए टेन का उल्टा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ये मैंने आपको टेबल पिछली क्लास में सारी समझाई थी कि कैसे मैंने मतलब इसको याद रखा था। आपको भी वो याद रखने का तरीका मैंने बताया था। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो बताओ। और अगर सबको ये टेबल क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। कोई डाउट है इस टेबल में तो पूछ लीजिए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज जो हम देखने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आइडेंटिटीज क्या होती है। सर्व समीकरण हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या होती है? कोई बताएगा? क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ शु, बताओ क्या होती है आइडेंटिटीज। आप तो बता सकते हो, आपसे तो मुझे उम्मीद है। आप भी नहीं बताओगे क्या? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, जैसे ये वाली a+b² = a² + 2ab + b²। ये क्या होती है? ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। इसको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? इसको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, जो आपका दिल करे वो रख लो। ठीक है, ए की जगह और बी की जगह कुछ भी रख लो। मैथ में कितने सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है ना मैथ में। कोई भी नंबर रख लो, ऑलवेज एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएंगे।
ऑलवेज। इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। पढ़ाया था ये मैंने। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आप कुछ भी वैल्यू रख लो, इनके एलएचएस और आरएचएस में जो अननोन हमारी क्वांटिटी है, कोई भी वैल्यू रख लो, इसके एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं। और जो इक्वेशन होती है वो, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं। जैसे आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है भाई? आइडेंटिटी में कुछ भी रख लो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल 3x + y = 7, तो इसमें एलएचएस और आरएचएस कुछ ही वैल्यूज के लिए, एलएचएस = आरएचएस फॉर सम वैल्यूज, फॉर सम वैल्यूज, ये डिफरेंस होता है भाई। इसमें सिर्फ एक या दो वैल्यू के लिए जो है एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कोई भी नंबर रख लो, कोई भी, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। और ये क्या है? ये है इक्वेशन। तो डिफरेंस क्लियर हुआ? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या है बताओ? इक्वेशन कुछ ही वैल्यूज में एलएचएस और आरएचएस बराबर देती है। आइडेंटिटी में कुछ भी रख लो, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। ठीक है? तो ये है, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक चीजें यूज हो रही है, तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ऐसे ही हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पढ़नी है, एक एक करके देखते हैं। पहली आपको पढ़नी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप थीटा की जगह कुछ भी रख लो। भाई कौन कौन से एंगल पढ़े आपने? 0 डिग्री पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री पढ़ा, 60 डिग्री आपने पढ़ा, और 90 डिग्री। इस थीटा की जगह इनमें से कोई भी एंगल रख लो, हमेशा। इनमें से भी नहीं, इनके बीच में जो कुछ भी, कोई भी एंगल रख लो। 90 से आगे भी होते हैं 180 डिग्री, जो आप 11th में पढ़ोगे, 360 डिग्री, 270 डिग्री। तो कोई भी एंगल रख लो, 120 डिग्री, है ना, हमेशा 1 आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यानी थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा दे, दिखाई दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। क्लियर है? ये पहला पहला पॉइंट क्लियर है क्या आपको? पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं, बताओ भाई। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी इसमें भी आप थीटा की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा 1 आएगा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे, तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा दिखाई दे, तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपको कहीं लिखा दिखाई दे, तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। पहला पॉइंट अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। भाई क्लियर है तो करो यस टाइप, है ना। और अगर नहीं करोगे कुछ टाइप, तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, फिर बाद में बोलोगे सर तेज जल्दी पढ़ा दिया आपने। ठीक है, अब देखो, इसी को मैं तोड़ सकता हूं। इसी वाली आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है 1 - cos² थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, sin² थीटा। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है 1 - sin² थीटा, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, cos²थीटा। ये इसी से आए हैं। एक बार cos को उधर लेगा तो sin²थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा, एक बार sin²थीटा को उधर लेगा तो cos²थीटा इज इक्वल टू 1 - sin²थीटा। ये क्लियर है सभी को? बताओ। सेम इसके लिए अगर मैं tan² थीटा को इधर ले आऊं तो sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो sec² थीटा -1 इज इक्वल टू tan²थीटा। भाई अगर मैं tan को इधर ले आऊं तो sec²थीटा, tan इधर आकर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 1 + tan²थीटा। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो sec²थीटा 1 उधर जाकर माइनस का हो गया और tan²थीटा इधर आकर प्लस का हो गया। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 + tan²थीटा, तो आप उसकी जगह sec²थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं पर लिखा हुआ है sec²थीटा -1, तो उसकी जगह आप tan²थीटा लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा, इसको भी आप ऐसे ही पलट सकते हो। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो cosec²थीटा इज इक्वल टू 1 + cot²थीटा। और अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो cosec²थीटा -1 इज इक्वल टू cot²थीटा। ये आपके काम आएंगी जो आपकी बुक में लास्ट एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें प्रूफ वगैरह करनी है चीजें, वहां पर इनका आप यूज करोगे। इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। मैं ये नहीं कहूंगा आप इनको याद करो, मैं ये कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, याद ही अपने आप हो जाएंगी। ठीक है। अगेन अगेन आप ये देखो, इन तीनों से ही बाकी ये आई हैं। ठीक है, इन तीनों से ही बाकी आई हैं। बताइए, अगर ये क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम्म सर 1 - sec² भी बोल सकते हैं ना? अगर आप वो बोलोगे तो फिर ये tan माइनस का रह जाएगा ना। मान लो आप इसको उधर ले गए तो ये 1 - sec² थीटा तो रहेगा, लेकिन ये tan भी माइनस का रहेगा उस टाइम पर। समझ रहे हो? ये tan भी माइनस का यस रहेगा सर। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो साइन वगैरह का थोड़ा ध्यान से। ओके सर। ठीक है। चलो तो अब ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। तो ये तीनों हैं, इन तीनों से ही बाकी ये बने थे। ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, 5 cosec² थीटा -5 cot² थीटा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे सॉल्व? फाइव, वेरी गुड। तो कैसे किया सॉल्व, बताओ, कोई बताएगा कैसे किया सॉल्व? आइडेंटिटी लगा के। तो सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हम कॉमन ले सकते हैं ना 5। 5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है। जब 5 कॉमन लेंगे, जब हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा?
1, क्योंकि ये आइडेंटिटी लगा के 1 आ जाएगा। हाँ, तो 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 इज 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सभी लोग बताएं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये आप नॉर्मली लिखते हैं 1/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा? वन अपॉन थ्री कॉमन ले सकते हैं ना इसमें से हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर क्या आया 1/3। ओके, क्लियर है ये? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? हम्म, बताओ भाई, सबके आंसर गलत हैं। थ्री, पिंकी 3 कैसे आया बताओ जरा। सर वो गलती से हो गया टाइप। तो क्या आएगा आंसर 9? नहीं सर, देखो 9 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 के इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा? आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था हमने? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, -9। तो आप डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। इसमें कॉसेक प्लस का है, इसमें कॉसेक माइनस का है, इसमें कॉट माइनस का है, इसमें कॉट प्लस का है, यानी साइन अलग अलग है, इनके साइन अलग अलग हैं। अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, यानी इसको माइनस का बना दूं, इसको प्लस का बना दूं, तो यही बात आ जाएगी ना जो यहां लिखा हुआ है। भाई अगर मैं इसको माइनस का बना दूं तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको प्लस का बना दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? साइन चेंज कैसे करते हैं बताओ? ये मैंने सिखाया हुआ है सब आपको। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करने हैं तो क्या करते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सिखाया था बहुत अच्छे से। अगर आपको ध्यान से सुनो, मेरा सवाल क्या है, इसके साइन चेंज करने हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या कॉमन लूं इसमें से? साइन चेंज कौन करता है?
सर माइनस माइनस करता है साइन चेंज, जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तब भी साइन चेंज करता है, ब्रैकेट से बाहर आता है तब भी साइन चेंज करता है। तो मुझे साइन ही तो चेंज करने हैं, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -9। अंदर क्या बचा, अब साइन चेंज हो गए, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब -9 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ क्या बताओ, लिख सकता हूँ क्या? भाई कॉसेक को पहले लिख दिया, अब वो प्लस का है तो प्लस साइन लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का है तो ये माइनस का यहाँ लिख दिया, और ये किसके इक्वल है 1 के, तो -9 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा -9 है। तो समझ में आया? तो आइडेंटिटी आप लगा रहे हो तो साथ साथ साइन भी देख लेना, ठीक है? ऐसे आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, आइडेंटिटी अगर यूज कर रहे हो तो उसके साइन वगैरह सब अच्छे से देख कर सॉल्व करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन है 3 sec² थीटा -3 tan² थीटा। तो आइडेंटिटी अगर याद है तो कर लोगे, नहीं है याद तो शायद ना कर पाओ, अभी मैंने बताई थी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। sec² थीटा -tan² थीटा 1 के इक्वल होता है। तो आप याद मत किया करो चीजों को, भाई वो 1 के इक्वल होता है तो आप, पता नहीं यार क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता बच्चे दिमाग यूज क्यों नहीं करते। अब बताओ, 2 का ही सही है। अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट ना बताता ना माइनस वाला, तो उसको सारे सही कर देते, क्योंकि याद करते हैं ना। वो याद कर लिया मैंने, उसमें माइनस कॉमन लिया तो हर जगह माइनस कॉमन लेके दिखा देंगे। अरे भाई आइडेंटिटी क्या होती है, हद है यार। आइडेंटिटी क्या 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 बताई है मैंने, ये होती है sec² थीटा tan² थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत है क्या? लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन है 3 sec² थीटा -3 tan² थीटा। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, sec² थीटा tan² थीटा, और ये 1 के इक्वल होता है, तो 3 आ गया ना आंसर। इसमें माइनस कॉमन लेना क्यों है, क्योंकि ये सही लिखी हुई है भाई, आइडेंटिटी जो होती है वही लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। बताइए कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है 3 - 3 sin² थीटा किसके इक्वल होगा, बताओ। कैसे करोगे सॉल्व, कॉमन लेके देखो क्या कर सकते हो। वेरी गुड नंदिनी। देखो भाई 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, 1 - sin² थीटा। अब 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के इक्वल होता है। तो मैं जब sin² थीटा को इधर ले गया था तो ये क्या बन गया था, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin²थीटा, और cos² थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसका आगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहां से आपको क्या पता चला कि 1 - sin² थीटा किसके बराबर है, cos²थीटा के। तो 1 - sin² थीटा की जगह हमने cos²थीटा लिख दिया और ये हमारा आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ ये। चलो तो एक और करके दिखाओ, फिर पोल में करेंगे। 7 - 7 cos²थीटा। 7 sin थीटा, sin² थीटा। बाकी लोग भी करें सॉल्व। वेरी गुड, 7 sin²थीटा। तो अगेन 7 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 - cos²थीटा। और 1 - cos²थीटा, अब इस बार cos²थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, sin²थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा, यानी 7 sin²थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, sin²थीटा के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो पोल में।
हम्म सभी लोग सॉल्व करें। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्वेश्चन है 5 - 5 cos² थीटा। 5 - 5 cos² थीटा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेकर क्या बचा, 1 - cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा किसके इक्वल होता है, sin² थीटा के। तो आंसर क्या आया, 5 sin² थीटा, यानी ऑप्शन। बताइए, यहां तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार समझा दो क्वेश्चन। क्या क्या समझाना है बताओ। सॉल्व करके एक बार समझा दो। मैंने 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेके अंदर ये बचा, और ये sin² थीटा के बराबर होता है। 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 - cos² थीटा। 5 ऐसे कैसे, 1 - cos² थीटा sin² थीटा के बराबर होता है। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से की है तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो इसको सॉल्व करो। हम्म,
हाँ जी, किया सॉल्व किसी ने? हाँ, sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? आंसर बताओ क्या आया? सोनाली, sec स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, साइन तो नहीं आएगा, cosec आएगा ना। देखो, सर मेरा तो क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे मेरा हो? सही है क्या? क्या आंसर आया आपका, बताओ। मैंने चैट सेक्शन में दिया है। एक मिनट। हम्म, नहीं, चलो देखते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही है कि 1 + tan² थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अपॉन 1 + cot² थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये तो आपको पता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये मैंने यहाँ बताया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो या तो आपने क्लास लेट ज्वाइन की है या आपने सुनी नहीं मेरी बात। कहाँ बताया था मैंने ये सब? देखो, ये बताया हुआ सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो, 1 + tan² थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 + cot² थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ। अब इससे आगे हम ये कर सकते हैं, हम sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos² थीटा। बताओ, लिख सकते हैं या नहीं? sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin² थीटा लिख सकते हैं क्या? बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, आप मुझे भाग देकर बताओ। 1/cos² थीटा को यहां पर भाग दिया जा रहा है 1/sin² थीटा से, तो ये भाग कैसे देते हैं? क्या आएगा भाग देकर इनको? ये मैंने सिखाया है भाग देकर कैसे करते हैं। हम्म, वेरी गुड, tan² थीटा। तो कैसे भाग देते हैं? देखो, जो पहले वाला है वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी 1/cos² थीटा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुना, और दूसरे वाले का व्युत्क्रम क्या होगा? sin² थीटा। ऐसे ही कर देते हैं भाग, याद करो, फ्रैक्शंस को डिवाइड देना सिखाया था मैंने। पहले वाला फ्रैक्शन ऐसे का ऐसे ही रहता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल। तो ये कितना बचा? फाइनली यहां पर बचा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और ये किसके बराबर होता है? tan² थीटा के। तो ये हमारा आंसर है। बताइए, एनी डाउट? कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, इसको सॉल्व करें।
कैसे करेंगे बताओ? सर की लगाएंगे। sec a प्लस टेन ए होता है 1 ना, 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 कहाँ होता है? होता है आइडेंटिटी। sec a प्लस tan a 1 कहाँ होता है? किसने बताया आपको sec a प्लस tan a 1 होता है? गलती हो गई। थोड़ा ध्यान से। बताओ, कर लिया ट्राई? अगर कर लिया ट्राई तो फिर मैं कराता हूं, अगर आप कर रहे हो तो बताओ। कॉस ए, सर ऐसे होगा 1 बाय कोस का होता है ना उल्टा से ऐसे वगैरह करना है। हाँ sec का उल्टा कर दो 1 अपॉन कॉस ए, tan a का उल्टा कर दो sin a अपॉन कॉस ए, उसके बाद एलसीएम लेकर देखो, देखो क्या आता है। चलो मैं कराता हूं, देखो। सबसे पहले ये sec a है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले इधर, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। sec को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan a को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये है 1 माइनस साइन ए। बताओ ये चीज क्लियर हुई? बताओ। ठीक है, यहां पर एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? कॉस ए। और यहां पर जब एलसीएम कॉस ए आएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और यहां क्या बचा? 1 माइनस साइन ए। बताओ, बोर हो गए क्या आप लोग पढ़ते पढ़ते? कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्लियर है यहां तक? यस सर। समझ आया ये स्टेप जो मैंने किया है? sec a को मैंने 1 अपॉन कॉस ए लिखा है, tan a को sin a अपॉन कॉस ए लिखा है, और बाकी ऐसे का ऐसे ही रखा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख सकता हूं क्या ऐसे? जैसे मैं ये लिखा हुआ है 3 अपॉन 5 इंटू 7 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 अपॉन 5। बताओ, ये दोनों सेम ही तो चीज है। सेम यहां पर चाहे ऐसे लिखो या इसको इसके साथ लिख दो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, चलो। तो अब इसको देखो ध्यान से। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसा ही तो कुछ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह यहाँ 1 है, बी की जगह यहाँ पर साइन ए है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से एक स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आया? कॉस ए।
ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने यूज की है। यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन, और फिर ये आइडेंटिटी है, और ये बाकी के स्टेप्स हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। सर जी ये लास्ट वाला कैसे काटा? ये वाला? यस सर। अच्छा चलो, मैं अगर लिखूं यहाँ पर 10 का स्क्वायर अपॉन 10, ये किसके इक्वल होगा? टेन। हीना बताओ। हीना, आपने पूछा ना ये क्वेश्चन? ये नहीं सर, ये थोड़े और ऊपर वाला, जब आपने ये फॉर्मूला बताया ना a+b वाला, इसके नीचे वाला कार्यक्रम। यही तो आप पूछ रहे हो, कैसे काटा आपने, यही तो पूछा था मुझसे। नो सर, इसको आइडेंटिटी समझा दो, आइडेंटिटी खोलना। ये नहीं पता चला ये मैंने कैसे लिखा है? यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है ये वाला? यस सर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अपॉन अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0? नहीं, तो 10। 10 कैसे आया 10? 10 का स्क्वायर 100, बाय में 10, इसी काटा तो 10। तो मैंने ऐसे ही इसको काटा, यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मैं बेसिकली 10 × 10 कर रहा हूँ, और अब नीचे 10 है, तो एक 10 से एक 10 कट गया, तो सिर्फ 10 बचा। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ, और नीचे भी एक कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो सिर्फ कॉस ए ही बचा, ऐसे बचा ये। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट तो बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में देख लो। हाँ, क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, करो। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। नेक्स्ट क्लास में बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ना, सर्कल? पढ़ा दो। नहीं, आप जो ज्यादा बच्चे जिस चैप्टर को बोलेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी जो बैचेस है उनमें सर्कल चल रहा है। अगर आपको सर्कल आता है तो मैं कोई और चैप्टर पढ़ाऊंगा, और अगर आपको सर्कल पढ़ना हो तो बता दो, और या अगर कुछ और पढ़ना है तो वो बता दो, आपकी मर्जी है।
कैसे करेंगे यार, ये बेसिक और ये मुझे नहीं पता। ठीक है, वो स्कूल तो हम सर्कल ही पढ़ लेंगे। सर्कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलएचएस पार्ट लो इसका, ठीक है। एलएचएस में एलसीएम क्या आएगा? एलएचएस ये है इसका एलएचएस पार्ट, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या है? 1 + sin A। अच्छा, एलसीएम वगैरह आपको लेना आता होगा क्योंकि मैंने सब सिखाया था। इंटू कॉस है, एलसीएम आएगा ये इंटू ये, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा? कॉस ए को कॉस ए में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर है, प्लस 1 + sin A को 1 + sin A में मल्टीप्लाई किया तो 1 + sin A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस ये, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? A + B का होल स्क्वायर लग सकता है ना। A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B²। तो वो लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो A की जगह 1 है यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2AB यानी 2, A की जगह 1, B की जगह sin A, प्लस B² यानी sin A का होल स्क्वायर अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस A, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 × 1 2, 2 sin A, प्लस sin A का होल स्क्वायर sin स्क्वायर A अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस A। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है, तो इसकी जगह में 1 लिख सकता हूं। तो यहां लिख लेते हैं, इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूं? ये प्लस ये 1 होता है तो 1 + 1 है ना, ये वाला 1 प्लस 2 sin A अपॉन नीचे क्या है? 1 + sin A इंटू कॉस A। तो 1 + 1 क्या हुआ? 2 + 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस A। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 + sin A अपॉन 1 + sin A cos A। कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ आया हो तो बताओ यहाँ पे। बताओ भाई, कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ आया हो यहाँ तक। 1 + sin A से 1 + sin A कट गया तो कितना बचा यहाँ पर? 2/cos A, और 1/cos A क्या होता है? sec A, तो 2 sec A, और यही हमें प्रूव करना। कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लीजिए। सर ये 2/cos A 2 sec A कैसे लिखा? हाँ, ये मैं बताता हूँ अभी। देखो, 2/cos A, क्या मैं 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ? 2 को मैंने 2 × 1 लिख दिया, ये मैं लिख सकता हूँ ना? बताओ। यस सर। और इतना पार्ट क्या होता है? 1/cos A क्या होता है? sec A होता है। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, और 1/cos A की जगह मैंने लिख दिया sec A। आया समझ में? यस सर। और कोई डाउट?
पूछ लीजिए भाई, और कोई डाउट है तो। अगर आज नहीं है तो अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हो, लेकिन डाउट तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तभी डाउट्स आएंगे। तो अगर आज कोई डाउट नहीं है तो अगली क्लास पढ़ लो इस चैप्टर को, अगली क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस चैप्टर को आज यहीं पर दी एंड हो रहा है।